एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो एक बार फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से एक स्वेटर के डिजाइन। तो इस बार अगेन मैंने फुल स्वेटर बनाया है। वैसे सीजन जाने वाला है, बट अगर आप चाहते हैं फुल स्वेटर बनाना तो जरूर बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न है। इस पूरे स्वेटर को बनाने में मैंने वर्धमान चार्विंग ऊन को यूज किया है और 4 mm की क्रोशा हुक से बनाया है। थोड़ी मोटी क्रोशा हुक को मैंने इसमें यूज किया है। और अगर आपको शिकायत रहती है ना कि क्रोशिया के स्वेटर्स में बहुत ज्यादा जालियां होती है, तो इस स्वेटर में आपकी वो पूरी शिकायत दूर होने वाली है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जालियां नहीं है। जितनी जालियां मोस्टली होती हैं क्रोशिया के स्वेटर में, ये बिल्कुल आपको नेट फ्री मिलेगा। कहीं भी आपको इसमें बहुत ज्यादा जालियां नहीं मिलेगी। हल्की फुल्की तो रहेगी, वो तो फिर उसके डिजाइन ही नहीं अच्छी लगेगी। बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन लेके आई हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे ना तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो पहले मैं आपको स्वेटर दिखाती हूँ कि कैसा है, फिर आपको इसकी पूरी डिटेलिंग मीन्स कितना ऊन लगा है पूरा मेजर करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको कि स्वेटर कैसी है। ये है वो स्वेटर जो मैंने इस बार बनाया है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन है। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं ना तो एक स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर दे, तो आपका हो सकता है ये खूबसूरत सा स्वेटर बिना किसी मेहनत के सेम कलर सेम चीज आपको मिलेगी। जरूर लीजिएगा अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो। और अगर बनाना है तो उसका पूरा वीडियो तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ। आप इसका नेक देख सकते हैं, कितना प्रॉपर इसका नेक बना हुआ है। बिल्कुल भी कहीं भी ढीला नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल फिटिंग का नेक है। स्लीव भी बिल्कुल फिटिंग की है और काफी लंबी मैंने इसकी स्लीव बना के रेडी की है। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है। फ्रंट लुक देखिए, और इसका नीचे का जो पार्ट है पूरा कटिंग में आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी ये नीचे की आपको कटिंग दिखेगी जिगजैग की, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रही है। प्लस इसका ये बैक साइड है, बैक साइड से भी आप पूरा देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक दे रहा है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मेजरमेंट बताती हूँ, मीन्स इसका पूरा आपको ऊन कितनी लगी है ये मैं मेजर करके दिखा देती हूँ। और चेस्ट साइज वगैरह जो है वो ये एल साइज में बना हुआ है। सो अगर आप एल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। छोटा बड़ा कैसे बनेगा ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए फिर आगे का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए पहले मैं आपको इसको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितनी मुझे इसमें ऊन लगी है। तो यहाँ मैंने इसे पूरा रोल कर लिया है। ये है मेजरिंग मशीन और इसी से मैं इसे मेज़र करके आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने रोल करके पूरा इसके ऊपर रख लिया है। और यहाँ मुझे 433 ग्राम मीन 450 के ग्राम आसपास ऊन लगी है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्वेटर बना हुआ है ना, ये काफ़ी भारी ऊन से बना हुआ है। थोड़ी मोटी ऊन है, इसलिए इसमें ऊन आपको ज़्यादा दिख रही है। अगर आप पतली ऊन से बनाएंगे तो आपका ये 350 से 350 ग्राम ऊन में रेडी हो जाएगा। ये वर्धमान चार्विंग की ऊन है और मैंने इसमें 4 mm का मीन्स अगर नंबर में बताऊं तो 6 नंबर आई थिंक क्रोशा हुक होगा वो। तो मोटी क्रोशा हुक को भी यूज़ किया है। पतली क्रोशा हुक आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको चेन वगैरह इसमें बढ़ानी पड़ेगी। तो वाइट कलर की जो ऊन है ये आपको लगभग 150 ग्राम लगेगी और बाकी की जो ऊन है वो आपको ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इतनी इसमें ऊन लगी है। पूरा मैंने इसे एल साइज़ में बनाया हुआ है। तो 34 और 36 चेस्ट साइज़ वाले और 32 चेस्ट साइज़ वाले भी इसे ईजिली वियर कर सकते हैं, क्योंकि स्वेटर है तो ये आपको मीडियम, लार्ज, एक्सल तीनों लगभग एक ही साइज़ लग जाता है। तो ये तीनों साइज़ के लोग इसे वियर कर सकते हैं। बट अगर इससे बड़ा साइज़ आपको बनाना है तो आपको ऊपर से चेन्स बढ़ानी होंगी। कैसे क्या बनाना है, कहाँ बढ़ाना है, ये मैंने पूरा वीडियो में आगे बताया हुआ है। प्लस आप इसकी स्लीव वगैरह देख सकते हैं, फिटिंग कितनी अच्छी है, कटिंग कितनी अच्छी है स्लीव की। तो ज़रूर बनाइएगा, मैं तो कहूँगी स्वेटर को आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने इसमें ली है वर्धमान की ऊन और ये वर्धमान चार्विंग ऊन है। और साथ में मैंने इसमें 4 mm का क्रोशा हुक लगाया है। आई थिंक 6 नंबर की क्रोशा हुक होती है। थोड़ी मोटी ऊन है तो मैंने क्रोशा हुक भी मोटा ही लगाया है। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप पतला क्रोशा हुक लगा सकते हैं। सेकेंडली ये जो डिज़ाइन बनेगी ये हमारी 7 के मल्टीपल में बनने वाली है। तो 7 का मल्टीपल मैंने 14 बार लिया है, क्योंकि टोटल 14 पैटर्न में मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आपको इससे छोटा साइज़ मीन्स बच्चों का बनाना है तो आप 10 पैटर्न के साथ बना सकते हैं। तो 14 मीन्स 7 का मल्टीपल आप 10 बार लेंगे। 70 चेन में आपका छोटा साइज़ बन के रेडी होगा बच्चों के साइज़ में, ठीक है। और अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मल्टीपल्स को बढ़ा सकते हैं, या तो फिर चेन बढ़ा के मल्टीपल सेम रखेंगे
और चेन बढ़ा के डबल क्रोशिया के साथ भी इसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें 7 के मल्टीपल में टोटल 100 चेन लेनी है। 98 जो होगा वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा 14 बार, और 2 चेन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिससे कि पहली डबल क्रोशिया बन सके। तो 14 को 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, और उसके बाद उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो 100 चेन हो जाएंगी। तो टोटल 100 चेन बना के यहाँ पे रेडी करना है। ओके, तो चेन बनाने के बाद स्टार्टिंग की 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन जो हमने स्किप की है ये हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गई अब इस तरह से, और एक और तीसरी डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। तो 1 2 3 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के सेम इसी प्लेस से जहाँ पे तीसरी डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया ये हो गई। इसके बाद दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया अब इस साइड भी हो गई। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बन के रेडी हुआ है। तो ये हमारा पहला पैटर्न है। इसी तरीके से हमें 14 पैटर्न बना के रेडी करने हैं। 2 स्किप करेंगे और दूसरा पैटर्न बनाएंगे। 2 चेन स्किप की और तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया और उसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अगेन जो तीसरी वाली डबल क्रोशिया बनाई है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये अगेन ये दूसरा पैटर्न बन के रेडी हुआ। एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है। ठीक है, इस तरीके से 14 पैटर्न बनेंगे। टोटल 7 के मल्टीपल में आपका एक पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 चेन में हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हुई। बीच की 2 चेन हमने स्किप की है, तो टोटल 7 हो गया। इसीलिए मैंने आपको 7 का मल्टीपल बताया था। बट अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चेन इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ बनाया है। स्टार्टिंग में आप 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया के साथ बनाएं तो उसके लिए यहाँ वाली जो चेन होगी वो आपकी 4 इधर हो जाएगी, 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 चेन में बनाया है। तो इसमें आपकी क्या होगी, 1 2 3 4 इधर हो जाएगी। ठीक है, 4 के बाद 5 6 7 आपकी इधर हो जाएगी। 2 चेन आपकी बढ़ जाएगी। ये 5 चेन में बनी है, वो 7 चेन में बनेगी। 7 चेन में डिज़ाइन बनेगी और बीच में आपको 3 चेन स्किप करना होगा तो वो 10 चेन का हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 चेन में अगर आप बनाएंगे तो 14 का मल्टीपल आपको 140 चेन में बन के रेडी होगा। अगर आप एक्सल साइज़ बनाना चाहते हैं तो एक्सल और डबल एक्सल आपका 140 चेन में बन के रेडी होगा, जिसमें जो आपकी डिज़ाइन होगी वो 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया की होगी और बीच में आपको 3 चेन यहाँ पे स्किप करनी होगी। तो वो 10 का 10 चेन का मल्टीपल होगा। और अगर आप 14 बार बनाएंगे तो पैटर्न आपके सेम ही बनेंगे। इसमें भी मैं 14 पैटर्न से ही वर्क करूँगी, उसमें भी आपको 14 पैटर्न से ही वर्क करना है। तो यहाँ पे फिर से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। ठीक है, फिर से एक डबल क्रोशिया, अगेन एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन बना के वर्क को कंटिन्यू करेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 14 पैटर्न बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से एक रो बन के रेडी हो गई। सेकेंड रो में भी अब आपको सेम 3 डबल क्रोशिया के साथ ही वर्क करना है, बट यहाँ पे 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया एज अ बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 3 चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे और यहाँ बनानी है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेकेंड रो में मैंने एक भी फंदे को नहीं बढ़ाया है। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, मीन्स कि बिना चेन को भी बढ़ाए अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो सेकंड फंदे से ही, मीन्स सेकंड रो से ही आप फंदों को बढ़ा सकते हैं। वो आपको कैसे बढ़ाना है भी मैं आपको आगे बताऊंगी। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बन गई। ये सारी चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली 3 चेन में आएंगे और यहाँ बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। 14 पैटर्न है टोटल, तो 14 पैटर्न में सेम वर्क को करेंगे। हर बार 3 चेन में आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो
तो ये देखिए इस तरह से जितने भी पैटर्न थे सब में मैंने सेम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। वर्क के एंड में अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, इसमें आधी ही बनाएंगे, ठीक है। हर 2 रो के बाद आपको धागे को चेंज कर लेना है। तो इसे आधी बनाएंगे और यहाँ पे वाइट वाले थ्रेड को ऐड करेंगे। अगर आप एक कलर से ही बनाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप धागे को चेंज ना करें और ऐसे ही कंटिन्यू करें। तो यहाँ मैं वाइट कलर के थ्रेड को ऐड करूँगी इसके आगे की 2 रो बनाने के लिए। इस तरह से यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। रो इसमें आपको गांठ बांध लेनी है। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और वर्क को टर्न करके सेम ये जो फर्स्ट नंबर, ये जो पहली हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं ना, ये एज अ बॉर्डर दोनों साइड पे बना रहे हैं। तो ये हर बार ऐसे ही बनेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अब इस राउंड से यहाँ पे आपको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हर बार आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। सिर्फ हर रो में आपको यही करना है। स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बाद वाली डबल क्रोशिया में आपको यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ तो स्टार्टिंग की 1 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बाद वाली में 1 डबल क्रोशिया बना ली। जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी हर बार। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है तो इसकी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और बाद की लास्ट की जो 2 डबल क्रोशिया है इसे स्किप करेंगे। तो पहले पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया आपको इधर स्किप करनी है, 2 डबल क्रोशिया इधर, मीन्स दोनों साइड में आपको 2 डबल क्रोशिया स्किप कर देनी है। तो ये पहला पैटर्न हो गया। नीचे देखिएगा 3 डबल क्रोशिया थी, अब यहाँ पे ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गई है, 1 2 3 4। तो इसी तरीके से आपकी डबल क्रोशिया बढ़ेगी। फर्स्ट पैटर्न हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पैटर्न पे। तो सेकंड पैटर्न के लिए भी पहली 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन के स्पेस में बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है तो पहली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और बाद की 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। आ जाएंगे तीसरे पैटर्न में। 2 डबल क्रोशिया ये स्किप हो गई, 2 डबल क्रोशिया तीसरे पैटर्न की स्किप करेंगे और थर्ड वन में 1 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और जितने 14 पैटर्न है सब में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरे में मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया, ठीक है। जितने भी पैटर्न है सब में बना के मैंने रेडी कर लिया। और अब इसके बाद लास्ट में जो बॉर्डर की तरफ बना रहे हैं उसमें 1 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। जो 2 चेन बना के रिपीट करते हैं ना, तो 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होती। अगेन 2 चेन बनाएंगे, इसे टर्न करेंगे, 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। ये जो बॉर्डर बना है जस्ट इसके ऊपर पहले 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ से देखिएगा फिर से 1 डबल क्रोशिया बढ़ानी है। हर राउंड में आपको 1 डबल क्रोशिया बढ़ानी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया ही स्किप करनी है। तो हर बार आपको सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट की एक पैटर्न में, जो ये एक पैटर्न है इसकी स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इसके लास्ट में 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। बीच में बाकी जितनी भी डबल क्रोशिया है सब में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप कर दी, तीसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद भी हमारे पास 1 डबल क्रोशिया है क्योंकि डबल क्रोशिया बढ़ चुकी है। तो इस तरह से अब इधर वाले जो पार्ट की डबल क्रोशिया है ना वो बढ़ती जाएगी। जैसे सिर्फ पहले 1 बढ़ाई, अब 2 हो गई, इसके बाद वाली में 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो ये इस तरीके से बढ़ेगी। जो 3 चेन का स्पेस है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बना लेनी है। 1 2 और 3। यहाँ पे देखिएगा 4 डबल क्रोशिया है हमारे पास, तो ये 1 2 2 स्किप करनी है। उसके पहले की 2 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा 5 डबल क्रोशिया हो गई है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पैटर्न की लास्ट की 2 डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे, सेकंड पैटर्न की स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
चौथी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच के पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और इस रो को भी ऐसे ही ओवर करेंगे। हर पैटर्न में आपको 5 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। 5 डबल क्रोशिया इधर, 5 डबल क्रोशिया इधर। तो इस तरह से पूरा बना के रेडी कर लिया है। अब 2 राउंड वाइट के ओवर हो चुके हैं, तो अब फिर से हमें धागे को चेंज करना है। यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट में डबल क्रोशिया एज अ बॉर्डर बनी है, इसमें जैसे ही डालेंगे वैसे ही इस वाले थ्रेड को यहाँ पे फंसा लेना है। ठीक है, फंसाने के बाद आपको ये वाली डबल क्रोशिया आधी बनानी है और आधी बनाने के बाद अब वाइट वाली को छोड़ देंगे और दूसरे वाले थ्रेड को लेके यहाँ पे इसे ओवर कर देंगे। तो इस तरह से ये जो थ्रेड है यहाँ पे इजीली आपका ऊपर आ जाएगा बीच में फंसते हुए। ठीक है, आप डायरेक्ट लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उससे लूज़ होने का डर रहता है। अगेन 2 चेन बना लेंगे। यहाँ पे 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, क्योंकि ये एज अ बॉर्डर बन रही है तो इसे ऐसे ही बना लेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे धागे को बढ़ा मीन्स फंदों को बढ़ा लेना है। तो फंदे हर बारी बढ़ेंगे। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हो गया, अब इस बार 6 हो जाएगा। तो 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वीं वाली में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया पहले बन के रेडी हो गई और इसके बाद 3 चेन के स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 3 चेन इधर बनाएंगे, इस साइड भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इधर भी हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, ये 2 स्किप करनी है और 3 डबल क्रोशिया इधर से भी बना लेनी है। 1, 2 और 3। तो अब देखिए यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गई। 2 इसे स्किप कर दिया, 2 इधर स्किप करेंगे और तीसरी वाली से बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपको इसे कम से कम 12 राउंड बना के रेडी करने हैं। तो 2 4, ये 5वां राउंड बन के रेडी हो रहा है। इसके बाद आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है और 12 राउंड बना के 12 से 14 मीन्स जितना भी आपको बनाना है। मेरी डबल क्रोशिया थोड़ी लंबी बनती है तो मेरा 12 राउंड में योग कंप्लीट हो चुका है। तो आप उतना ही बनाएं जितना जिसमें आपका योग पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो मैं बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे आपको यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और मैंने टोटल इसमें 12 राउंड बना के रेडी किए हैं। ठीक है, अब इसमें इसका आर्म होल घटाएंगे। तो आर्म होल घटाने के लिए टोटल यहाँ पे 14 पैटर्न है। तो 2 पैटर्न दोनों साइड पे मैं आगे के साइड पे रखूँगी, मीन्स 4 पैटर्न आगे होंगे, 4 पैटर्न पीछे होंगे और 3 पैटर्न मैं आर्म होल पे रखूँगी। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ क्या करना है, ये जो 2 पैटर्न है फर्स्ट और सेकेंड, इन 2 पैटर्न को एज इट इज़ बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिएगा पहला और दूसरा 2 पैटर्न मैंने इसमें पूरे बना के जैसे बनाती हूँ वैसे ही बना के रेडी कर लिए हैं। और अब इसके बाद से तीसरा, चौथा, 5वां, ये 3 पैटर्न हमें छोड़ देना है। इसमें कोई वर्क नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का के लिए है। तो इन तीनों पैटर्न को यहीं पे छोड़ देंगे। एक, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। इन 3 पैटर्न को छोड़ देंगे और उसके बाद पे 6 नंबर वाला जो पैटर्न है उसमें वर्क करेंगे। तो 3 4 5 छोड़ के ये है 6 नंबर का पैटर्न। तो इसमें आएंगे और स्टार्टिंग से वैसे ही 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके 3rd वाली डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम वैसे ही वर्क होगा जैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें सब में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 चेन का स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन ही बनेगी। बट अब यहाँ पे आप देखिएगा जैसे ही हमने आर्म होल को अलग किया है, ये देखिए ये हमारा जो आर्म होल है ये अलग हो चुका है और ये है हमारा आगे का पार्ट। ठीक है, इतना ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। अब पीछे से यहाँ पे जहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है, ये पहला पैटर्न हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, 1 2 3 4 पैटर्न पे एज इट इज़ वर्क को करेंगे। तो मैं यहाँ पे इन चारों में पूरा वर्क कर लेती हूँ। जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो पूरा वर्क करके फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से पीछे के साइड में भी 1 2 3 4 मैंने पैटर्न बना के रेडी कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे का दूसरा साइड बनाना है। तो 1 2 3 इन 3 पैटर्न को छोड़ देंगे और फिर ये 2 पैटर्न ही हमारे पास बचेंगे जो आगे के साइड के लिए होंगे।
तो इन 3 पैटर्न को छोड़ने के लिए अब ये वाला जो वर्क है इसे यहीं से हमें कंटिन्यू करना है। 1 2 3 इन 3 पैटर्न्स को हटा देना है और 4th नंबर वाले पैटर्न में वर्क को ऐड कर देना है। ऐड वैसे ही करेंगे, इसके स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशा को स्किप करेंगे 4th पैटर्न की और यहाँ पे इसे डबल क्रोशा से ऐड कर देंगे। अब बाकी का पार्ट जो है वो एज इट इज़ बनाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पूरा ये जो 2 पैटर्न लास्ट के बचे हैं इन्हें पूरा बना के रेडी। देखिए यहाँ आगे का और पीछे का पार्ट बन के रेडी हो चुका है और अब इसका ये जो चेस्ट साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बीच वाला जो हिस्सा है वो हमें कवर करना होगा इसके बॉर्डर से थोड़ा सा, तो और भी आपका 1 से 1.5 इंच तक चेस्ट साइज़ इसमें बढ़ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, आपको एज इट इज़ सेम प्रोसेस को स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है। आप चाहें तो 2-2 जैसे लाइन के मैंने पट्टियाँ बनाई हैं वैसे भी बना सकते हैं। चाहें आप तो नीचे का जो पार्ट है वो एक सिंगल कलर से भी बना सकते हैं और सिर्फ नीचे के बॉर्डर में आप 3 पट्टियों को लगा सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है आपको कैसे बनाना है। बट अब यहाँ पे फंदों को नहीं बढ़ाना है, फंदे अब नहीं बढ़ेंगे, जितने बढ़ने थे उतने फंदे अब हमने बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पे फंदों को ना बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा बाकी का जो पार्ट है वो कैसे बनाना है। सेम पहले ऐसे ही यहाँ पे बना के रेडी कर लिया, 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बॉर्डर वाली डबल क्रोशा है इसे एज इट इज़ ही बना लेंगे और 1 2 3 डबल क्रोशा स्किप करके 4th वन में यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब हमें स्टार्टिंग की 3 डबल क्रोशा स्किप करनी है। अभी तक 2 डबल क्रोशा स्किप कर रहे थे बट अब 3 डबल क्रोशा स्किप करके बनाएंगे तो एक भी आपका फंदा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग की 3 डबल क्रोशा आपको स्किप कर देनी है। जितनी डबल क्रोशा बची है सब में 1-1 डबल क्रोशा ही बना के रेडी करेंगे। तीन चेन के पार्ट में आपको 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बनानी है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो स्किप करने पे होगा। जहाँ पे 2 डबल क्रोशा स्किप कर रहे थे अभी तक, वहाँ 3 डबल क्रोशा स्किप करेंगे। ठीक है, बाकी 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बनेगी। तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 डबल क्रोशा है। अगर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशा स्किप ना करते तो यहाँ 15 डबल क्रोशा हो जाती, बट अभी भी यहाँ पे 3 डबल क्रोशा स्किप की है तो 14 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसलिए अब आपको सिर्फ 3 डबल क्रोशा स्किप करते हुए यहाँ पे बनाना है, बाकी का पूरा पार्ट वैसे ही बनेगा। इधर से भी 3 डबल क्रोशा स्किप करेंगे और इधर से भी 3 ही डबल क्रोशा स्किप करेंगे। बीच में आपको 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इधर की भी सारी डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशा को छोड़ देंगे और यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 डबल क्रोशा इधर छोड़ दी, 1 2 3 3 डबल क्रोशा इधर छोड़ेंगे और यहाँ पे 4th वन में डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से अब हमें इसे बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। पूरे जितने भी आपके इसमें पार्ट्स बने हुए हैं सब में आपको ऐसे ही बनाना है। 3 डबल क्रोशा इधर स्किप करेंगे और बीच में आपको 3 डबल क्रोशा, 3 चेन और 3 डबल क्रोशा ही बनानी है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पे आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आप बना सकते हैं। सो आपको अगर कलर चेंज करते हुए बनाना है तो कलर चेंज करते हुए बना लें, और अगर सिंगल कलर से बनाना है तो सिंगल कलर से बना लें। मैं यहाँ पे एक ही सिंगल कलर से बनाने वाली हूँ और नीचे सिर्फ 2 लाइन में मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बॉर्डर की तरह बनाऊँगी सेम ही, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ कलर जैसे ऊपर चेंज करना बताया था वैसे नीचे चेंज करूँगी। तो कैसे चेंज करूँगी ये मैं आपको पूरा बनाने के बाद अभी दिखा दूँगी। बाकी पूरा पार्ट ऐसे ही बनाएंगे, बना के इसे पूरा अपनी जितनी भी आपको लंबाई बनानी है उतना बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है और इसके बाद मैंने बीच का पूरा पार्ट जो है वो पीच कलर से ही बनाया है। नीचे के फिर 2 रो बनाई है मैंने वाइट कलर से और लास्ट की 2 रो मैंने बनाई है
सेम पीच कलर से। अभी तो आज इसका का वीडियो मैं बिल्कुल यहीं लास्ट पे में जो end रो बनेगी करूंगी। वो इसके बची आगे हुई का है, वो पार्ट मैं जिसमें बिल्कुल इसकी स्लीव और बॉर्डर लास्ट वगैरह में बताऊंगी बताऊंगी आपको कि वो क्या इसके बनाना सेकंड पार्ट में मिलेगा। है। सेकंड पार्ट अब जैसे मैं ही बताने अपलोड हो वाली जाएगा हूँ उसका लिंक इसमें आपको इसकी डिस्क्रिप्शन स्लीव, बॉक्स तो में मिल स्लीव के जाएगा। लिए अब आपको तो क्या मिलते करना हैं है। इसके सेकंड